नमस्कार साथियों। मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में 17 नवंबर को अपना पदभार संभालेंगे। उनके राष्ट्रपति के पद पर बैठते ही भारत और मालदीव के बीच संबंधों में व्यापक बदलाव आएगा। यह बात तो बिल्कुल तय है कि भारत और मालदीव के बीच संबंध बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे जैसे 2018 में इब्राहिम सोलिह के राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर अब तक रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में मोइज़ू के सत्ता संभालने के बाद जो सबसे पहले विवाद का कारण बनेगा वह है भारतीय सैनिकों की मालदीव में उपस्थिति। मोइज़ू ने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि जब वह राष्ट्रपति बनेंगे तो भारतीय सेना को मालदीव की धरती से वापस भारत भेज देंगे। लेकिन इससे एक बड़ा विवाद हमारा इंतजार कर रहा है, वह है मिनिकॉय आइलैंड का मुद्दा। मिनिकॉय द्वीप भारत के लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.801 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय द्वीप अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, नीले समुद्र और समृद्ध समुद्री संसाधनों के लिए विख्यात है। यह भारत के स्वर्ग के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 20,000 है और यहाँ पे लोग महली और मलयालम भाषा बोलते हैं। मिनिकॉय आइलैंड के बारे में बात किया जाए तो रणनीतिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यही कारण है कि भारत मालदीव इस पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। अगर हम इसके इतिहास पर गौर करें तो 15वीं शताब्दी में मिनिकॉय द्वीप पर अरबों ने शासन किया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मिनिकॉय द्वीप पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और 17वीं शताब्दी में डचों ने इस पर अपना कब्जा रखा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिनिकॉय द्वीप पर कब्जा कर लिया और इसे लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। हालांकि मालदीव मिनिकॉय द्वीप पर अपना दावा लगातार करता रहा। 1887 में मालदीव ने ब्रिटिश सरकार से मिनिकॉय द्वीप को सौंपने का अनुरोध किया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने मालदीव के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह उसका क्षेत्र नहीं है, यह भारत के क्षेत्र के अधीन आता है। 20वीं शताब्दी में भारत और मालदीव के बीच मिनिकॉय द्वीप को लेकर कई बार विवाद हुआ। 1976 में भारत और मालदीव के बीच इस विवाद के समाधान के लिए एक समुद्री समझौता हुआ जिस पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार मिनिकॉय द्वीप भारत का होगा, लेकिन अब मालदीव इस समझौते को मान्यता नहीं देता। 21वीं शताब्दी में भारत और मालदीव के बीच मिनिकॉय को लेकर कोई सीधा विवाद तो नहीं रहा, लेकिन 2008 में मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद नशीद, इन्होंने मिनिकॉय द्वीप पर भारत की उपस्थिति को चुनौती दी और कहा कि मिनिकॉय द्वीप मालदीव का हिस्सा है, यहाँ से भारत को हट जाना चाहिए। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव का यह मुद्दा बीच में तो नहीं उठा, लेकिन मोहम्मद मोइज़ू के सत्ता संभालने के बाद चीन के इशारे पर इसे उठाया जाएगा, यह तो बात तय है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भी कुछ दिनों पहले एक बयान में कहा था कि मोहम्मद मोइज़ू जब राष्ट्रपति बनेंगे तो उन्हें मिनिकॉय आइलैंड का मुद्दा उठाना होगा, जिसे बातचीत के जरिए भारत से इसे मालदीव के आधिपत्य के क्षेत्र में लाना चाहिए। भौगोलिक स्थिति के पर अगर गौर किया जाए तो मिनिकॉय द्वीप भारत के लक्षद्वीप संघ राज्य का सबसे दक्षिण द्वीप है और यह एक ऐसे रणनीतिक स्थल के रूप में इसे जाना जा सकता है जहाँ जिसकी पकड़ होगी वह हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मालदीव इस मिनिकॉय आइलैंड की बात की जाए तो मिनिकॉय आइलैंड एक ऐसा स्थल है जो इतना, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे यूरोप, अमेरिका आदि देशों से हर साल काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और वह यहाँ के नज़ारे को देखकर इसका आनंद उठाते हैं। यदि कोई भी वहाँ एक बार जाता है तो वह वहाँ से वापस नहीं आना चाहेगा। यहाँ के जो निवासी हैं इनका मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना और टूरिज्म है और इसी के सहारे वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। और यहाँ पर एक 17वीं शताब्दी का चर्च है जो कि
पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।